हाँ देखिए, यह क्वेश्चन आपका जो है, आपका चैप्टर कौन सा है? चैप्टर वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्याओं में लासा और मासा निकालने के आधार पर यह क्वेश्चन है। कारा यदि लघुत्तम समापवर्तक 77,99 बराबर 693 दिया गया है, तो मासा 77,99 का ज्ञात कीजिए। देखिए, इसको आप कई तरीके से लगा सकते हो, लेकिन आपका जो सबसे आसान तरीका है, जैसे ये क्वेश्चन जो आपका विकल्प में भी पूछ सकता है, एक नंबर में भी पूछा जा सकता है। आज हम पूरे किताब में जितने भी क्वेश्चन हैं इम्पॉर्टेंट, लगभग एक नंबर इस चैप्टर से वास्तविक संख्याओं से आपका 5 नंबर का पूछा जाएगा। तो इसमें आप क्या करेंगे, 5 नंबर का अपने हिसाब से निकाल लेंगे कितना आएगा। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखो पाली, आप सूत्र क्या होता है, पाली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पाली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पाली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, मासा गुणे लासा। क्या होगा, मासा मासा गुणे लासा। देखिए, यह फार्मूला पर आधारित जो है, आप 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विकल्प में भी आएगा। तो देखिए, पाली संख्या आप इसमें देखो, समझिए, इसको पहले समझ लीजिए, हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए, कोई संभावना बन सकती है। तो यहाँ पर देखिए 77 है पाली संख्या, और दूसरी संख्या क्या, 99। तो क्या लिखेंगे, 77 गुणे क्या लिखेंगे, 99। 77 गुणे 99 बराबर मासा कितना है, मासा आपको बताना है, मासा आपको बताना। देखिए, मासा ज्ञात करना है, तो आप मासा ज्ञात करना, तो मासा ऐसे लिख देंगे, मासा। और लासा आपको दिया गया है, लासा कितना दिया गया है, 693। 693। अब देखिए, अगर देखो इसमें है मासा निकालना है, तो क्या करेंगे, इससे क्या करेंगे, इधर डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, मासा बराबर क्या होगा, ये चीज आपका इधर से जब इधर आएगा, जब गुणे में है तो बटे में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 77 गुणे 99 बटे में क्या हो जाएगा, 693। अब क्या करेंगे, इसको काट दिया जाए, कितने से कटेगा, ये 3 से काट सकते हैं। तो 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 अकन्ने 3, इसको भी काट दिए, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। अब क्या करेंगे, फिर 3 से काट दीजिए, 3 सते 21, या 2 बचेगा, 3 सते 21, ये क्या होगा, 3 अकन्ने 3, 3 अकन्ने 3, 77 अकन्ने 77, 77 अकन्ने 77 बराबर क्या मिल जाएगा, 11 बराबर क्या हो जाएगा, 11। यही क्या होगा, आपका उत्तर हो जाएगा। मासा कितना आ गया, 11। इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। हाँ देखिए, इसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि, चुप रहिए, देखो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। आप जानते हैं कि परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या को कैसे लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्या को जो आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे हल, मान लेंगे, क्या करेंगे, मान लेंगे, माना √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। मान लेंगे कि √3 क्या है, ये परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय संख्या मान लिए हैं, तो इसे क्या कर देंगे, इसको p/q लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, इसलिए √3 बराबर क्या लिख सकते हैं, a/b लिखिए, या p/q लिख दीजिए, अच्छा ठीक है, चलिए a/b ही कर देते हैं। माना √3 का पर देखो, अच्छा a/b कर देते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, a/b कर सकते हैं। अब देखिए, a/b में किया गया है, और एक लाइन आपको ये याद रखना है,
क्या लिखेंगे? जहां ए कॉमा बी सहअभाज्य संख्या हाँ है। जहां ए कामा बी सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं, संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं हैं, पहले ये हम लोग को एकदम सहअभाज्य संख्याएं हैं। आप देखिए सहअभाज्य संख्या मतलब ये होता है कि ऐसी संख्या है जिनमें से केवल एक ही उभयनिष्ठ है, एक ही कॉमन होता है, वन कॉमन होता है, वही सहअभाज्य संख्या है। जैसे आपका 2 और 3 ये आपके क्या है? सहअभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि इसमें केवल वन उभयनिष्ठ होगा। यहाँ पहले सहअभाज्य समझ लीजिए। जैसे आपका देखिए यहाँ बता दे रहे हैं, जैसे 2 और 2, 3 ये क्या है? सहअभाज्य है, क्योंकि आप इसे 2 को लिख सकते हैं क्या? 2 गुणे 1 2 गुणे 1, और 3 को लिख सकते हैं 3 गुणे 1। 3 गुणे 1। तो दोनों में देखो एक ही फैक्टर आपका कॉमन हुआ। ऐसे युग्म में जिसमें केवल वन कॉमन होता है वो क्या होते हैं? सहअभाज्य होते हैं। जैसे आपका 8 को लिख सकते हैं 8, 1, और 5 को क्या लिख सकते हैं? 5, 1। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये एक ही कॉमन हो रहा है, तो ये क्या है? 5, 8 क्या है? सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो इसको पहले जानिएगा। अब इसमें क्या है? ए और बी क्या है? क्या है? सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं, अर्थात ए और बी में क्या है? और कोई फैक्टर उभयनिष्ठ नहीं है, केवल वन उभयनिष्ठ है। अब क्या करेंगे? लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो क्या करेंगे? वर्ग कर दीजिए, तो √3 का होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा? a/b का होल स्क्वायर। तो ये देखो √3 का होल स्क्वायर करेंगे 3 मिल जाएगा, और यहाँ क्या मिल जाएगा? a² अपन b²। अब इसको क्रॉस गुणा कर दिया जाए तो बताइए a² बराबर क्या मिलेगा? 3b²। समीकरण आपका 1 हो गया, समीकरण 1 हो गया। अर्थात जो है a² क्या है? 3 से विभाज्य होगा, और यहाँ b² से भी विभाज्य होगा। जब b² क्या करेंगे? देखो 2 फैक्टर मिल गए कि नहीं? आपने मांगा था इसमें, माना था क्या? इसमें जो है केवल एक उभयनिष्ठ है, लेकिन इसमें 2 उभयनिष्ठ आ रहे। फिर लिखेंगे पुनः क्या करेंगे? a बराबर 3m, पुनः माना a बराबर 3m। लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रख देंगे, क्या मिल जाएगा? जब रखेंगे तो जहां पर a है वहां पर क्या करेंगे? 3m रखेंगे, 3m का होल स्क्वायर। इधर क्या होगा? 3b²। ये क्या होगा? 3 3 का 9m² बराबर क्या होगा? 3b²। अब यहाँ से आप b² निकालेंगे, b² बराबर क्या होगा? 9m²। बटे में क्या आ गया? ये 3, तो 3 रखने 3 3 का 9, तो b² बराबर क्या मिल जाएगा? 3m²। b² बराबर क्या मिल जाएगा? 3m²। यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा यहाँ छोटा छोटा लिख देते हैं, या यहाँ लिख देते हैं, यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ लिख देते हैं। क्या मिल जाएगा? b² बराबर क्या मिल जाएगा? b² बराबर 3m²। b² बराबर हो जाएगा 3m²। ये समीकरण नंबर क्या हो गया? समीकरण आपका 2 आ गया। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से 2 से √3 एक अपरिमेय संख्या है। यही आपको याद रखना है, अपरिमेय संख्या है, यही आपको याद करना है।
ये आपको सिद्ध करना था, इति सिद्धम कर दीजिए। हाँ, अगला क्वेश्चन कह रहा है दिखाइए कि 5 माइनस रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसको आपको करने के लिए क्या करेंगे, ये भी जो है 2020 में पूछा गया है। यह क्वेश्चन जो आपका 2020 में आ चुका है ये, तो इसको कैसे आप हल करेंगे, क्या लिखेंगे, माना जैसे रूट 3 को किया गया ऐसे ये भी किया जाए। माना क्या लिखेंगे, माना 5 माइनस रूट 3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या ये परिमेय संख्या है। क्या करेंगे, मान लेंगे कि 5 माइनस रूट 3 क्या है, परिमेय संख्या मानेंगे। इसलिए क्या लिखेंगे, 5 माइनस रूट 3 बराबर क्या, a/b जहाँ क्या लिखेंगे, जहाँ a कामा b सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं, संख्याएं हैं। ये चीज जरूर लिख दीजिएगा, जो है सहअभाज्य संख्याएं आप जरूर लिखिएगा। अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ले आइए इधर, इसको ले जाइए इधर, पक्षांतर कीजिए। 5 माइनस क्या होगा, a/b, 5 माइनस a/b, और इसको इधर ले जाइए, क्या होगा, प्लस हो जाएगा। इसको उधर ले जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसको क्रॉस गुणा कीजिए, इसका इधर गुणा करो तो क्या मिल जाएगा, 5b और माइनस a बटे में क्या हो जाएगा, b बराबर क्या होगा, रूट 3। अब इसी को ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं, पक्षांतर में बाएं पक्ष को दाएं पक्ष में लिखिए, दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में ऐसे लिख सकते हैं, क्या, रूट 3 बराबर 5b माइनस a अपान में क्या b। अब लिखेंगे उपरोक्त ये चीज आपको याद रखना रहेगा, उपरोक्त का दायां पक्ष, उपरोक्त का दायां पक्ष एक परिमेय संख्या, क्योंकि आप जानते हैं परिमेय संख्या को p/q रूप में लिख सकते हैं। तो दायां पक्ष एक परिमेय संख्या को प्रदर्शित करता है जबकि बायां पक्ष अपरिमेय संख्या को प्रदर्शित करता है, जिससे विरोधाभास उत्पन्न होता है, करता है, क्या करता है, जिससे विरोधाभास उत्पन्न होता है। देखो आप जानते हैं कि रूट 3 क्या है, परिमेय संख्या है। और इधर देखो परिमेय संख्या, देखो इसमें से ये घटाएंगे तभी आपका परिमेय आएगा। नीचे अभी क्या है, ये भी परिमेय आएगा। तो क्या करेंगे, परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग देने पर परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो इधर क्या है आपका अपरिमेय है, इधर क्या है परिमेय है। तो जिससे क्या होगा, विरोधाभास हो गया। क्या विरोधाभास उत्पन्न होता है। अतः 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बस यही आपको करना है, इतना आप प्रूफ कर दीजिएगा।
देखिए यहाँ दिया है क्वेश्चन, एनसीईआरटी फोल्डर से है। सारा बहुपद 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सततता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले इसके क्या करेंगे, आप शून्यक निकालेंगे। शून्यक निकाल लीजिए, क्या लिखेंगे हल। यहाँ पर 3 क्या दिया, 3x² माइनस x माइनस 4। अब बताइए इसको हल कैसे करेंगे। यहाँ पर पहले देखो गुणांक दिया है ना, 3 और 4 का गुणा कीजिए। 3 और 4 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 12 का 2 खंड करो कि आपका आ जाए 1। तो 4 तिया 12, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा कि नहीं। और 4 गुणे 3 क्या होगा, 12 होगा ही। 4 गुणे 3 12 आएगा। तो इसको हल किया जाए तो 3x² माइनस क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, 4 माइनस 3 और क्वेश्चन 1 इंटू x माइनस 4। इसको आगे हल किया जाए तो क्या होगा, 3x² माइनस 4x माइनस में माइनस प्लस 3x और क्या हो जाएगा माइनस 4। अब इसमें से क्या कॉमन होगा, x कॉमन होगा। क्या कॉमन होगा, x कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3x माइनस 4 प्लस यहाँ से क्या कॉमन, यहाँ कुछ नहीं कॉमन होता 1, तो ये कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ 3x माइनस 4। अब बताइए दोनों में 3x माइनस 4 आ गया, 3x माइनस 4 और जो बचा हुआ उसको एक क्वेश्चन में कीजिए, यहाँ x प्लस 1, x प्लस 1 क्या लिखेंगे, जब क्या मिल जाएगा, 3x माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो 3x बराबर क्या मिल जाएगा 4, तो क्या होगा 4/3। तो आपका एक शून्य के मिल गया। पुनः जब क्या लिखेंगे, पुनः जब x प्लस 1 0, x बराबर क्या मिल जाएगा, x बराबर माइनस 1। अब देखिए इसलिए शून्यक कौन कौन से होंगे, देखो x का मान एक आया है, ये 4/3 और कामा माइनस 1। ये आपके शून्यक हो गए, आपके शून्यक हो गए। आप जानते हैं, यहाँ से देखिए आप जानते हैं, इसको मिटा दें। आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा, हाँ तो वही अल्फा क्या होता है, शून्यक होता है। बीटा क्या होता है, शून्यक होता है। 2 घात समीकरण है उसके 2 शून्यक होंगे, 3 घात समीकरण रहेगा उसके 3 शून्यक होंगे, 4 घात का समीकरण रहेगा तो 4 शून्यक होंगे। तो आपका ये 2 घात का है तो 2 घात का इसके 2 शून्यक हो गए। आप बताइए शून्यांकों का योगफल, बताइए शून्यांकों का योगफल शून्यकों क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, -b/a। क्या होता है, -b/a। तो देखो यहाँ पर क्या है, एक शून्य क्या है आपका 4 और एक शून्य क्या है, नहीं 4/3, सॉरी 4/3 प्लस क्या होगा -1 बराबर, यहाँ पर देखो b का मान कितना है -1, b का मान -1 और a का मान कितना है 3, a का मान 3। अब यहाँ इसको हल किया जाए तो 4/3 और यहाँ प्लस बड़े माइनस, यहाँ पर माइनस बड़े माइनस प्लस 1/3। इसको आगे हल किया जाए तो क्या मिलेगा 4 और 3 का इधर क्रॉस गुणा करेंगे, 3 करने बटे में आ जाएगा 3, तो क्या होगा 1/3। यहाँ 4 में से 3 घटे तो कितना आएगा 1/3। बताइए दोनों ओर बराबर हो कि नहीं, LHS बराबर क्या हो गया RHS। अभी एक हुआ, उसके बाद आप जानते हैं शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। तो क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल
ये क्या होता है C अपान सी अपान ए, सी अपान ए। अब शून्य का आपको दिया गया है क्या क्या है 4/3 4/3 गुणे गुणे -1 -1 4/3 गुणे -1 और इधर इधर हो सी का मान कितना है C का मान -4 3 और ए का मान 3। अब गुणा कीजिए देखिए 4 अकन में 4 देखो जब गुणा किया जाएगा भले तो कोई इसका हर नहीं है तो ये अंश में माना जाएगा हाँ सर और इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा -4/3 और यहाँ क्या होगा -4/3। दोनों बराबर हो गए कि नहीं हो गए दोनों बराबर हो गए तो क्या लिख सकते हैं इसलिए LHS बराबर RHS हाँ क्या हो जाएगा इसलिए LHS बराबर RHS यहाँ लिख देते हैं यहाँ दिखाई यहाँ पर आगे लिख दिया जाएगा यहाँ पर लिख देंगे आगे क्या आ गया -4/3 बराबर -4/3 तो क्या मिलेगा LHS बराबर RHS। यही आपको करना था जो है बहुपद के शून्यांक निकालिए और उनके शून्यांकों तथा गुणांकों ये आपके गुणांक है ये x² का गुणांक क्या है 3 और x का गुणांक क्या है -1 और यहाँ पर अचर पद क्या है आपका c। इनके बीच जो संबंध है उसके संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अगर जो है आप ऐसा मतलब भूल जाते हैं तो आप इसको भी याद रखिएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -B अपान A अल्फा इंटू बीटा बराबर C अपान A तो जहाँ पर लिखा गया शून्यांकों का योगफल वहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर -b पाइए। अल्फा मान जो है आपका वो आपका क्या है अल्फा मान क्या आएगा नहीं अल्फा मान क्या होगा 4/3 और बीटा मान -1 रख करके आप इसको कर सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पर दिया गया है इसको कैसे हल करेंगे। यहाँ दिया गया है इसके शून्यांकों द्विघात बहुपद याद कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल कितना दिया है 4 अर्थात यह दिया गया है आपको अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है 4 अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया गया है 1 दिया गया है। आप जानते हैं द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x अल्फा इंटू प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा बीटा यही मान रख दीजिए क्या मिल जाएगा x² माइनस यहाँ पर क्या होगा 4 इंटू x प्लस इसका मान कितना है 1 इसका मान 1 दिया गया। इसको हल कीजिए क्या मिल जाएगा x² माइनस 4x प्लस क्या हो जाएगा 1। यही आपका उत्तर होगा। कितना आसान है यही आपका हाँ इतना आसान है। देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह द्विघात बहुपद ज्ञात की जिसके शून्य 5,3 है अर्थात जो शून्य का आपको दिया रहेगा और आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना रहेगा। क्या करेंगे इसको हल यहाँ पर दिया गया है अल्फा बराबर कितना है 5 और बीटा बराबर कितना दिया गया है 3। आप जानते हैं सूत्र लगा लीजिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा इंटू x और प्लस क्या होगा अल्फा इंटू बीटा तो x² माइनस अल्फा मान कितना है 5 और बीटा मान कितना है 3 इंटू x अल्फा मान कितना 5 और बीटा मान कितना 3। इसी को हल कर लीजिए x² माइनस 5 3 8 इंटू x 5 दिया 15 ये आपका मिल जाएगा x² माइनस 8x प्लस 15 ये उत्तर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा।